आज हम देखेंगे आंसुओं को पोंछने वाला हमारा पिता। वो कैसे आंसू पोंछता है और वो कैसे छुड़ाता है, वो परिस्थितियों में से कैसे निकालता है, वो वचनों की ओर से हम देखेंगे। ओके, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एक पिताजी है और उसकी छोटा बच्चा है, 4 साल या 5 साल के बच्चा है। वो दोनों पैदल चल रहे हैं। चलते चलते उसके हाथ पकड़ के चल रहा है, तभी वो हाथ निकाल के वो बच्चा भागता है और नीचे गिरता है। तो पिता का एक्शन क्या होगा? पिता भागेगा, पहली बात उसको भागेगा, वो नीचे गिरता है, चोट लगता है, वो रोता है। बच्चा बाप दोनों साथ में रहते हैं, चलते हैं। जब भी हाथ छोड़कर भागता है और छोटा बच्चा जो है नीचे गिरता है, तभी पिता का क्या एक्शन होता है? पिता का एक्शन वहां पर जाता है, पिता भागकर उसको लिपटता है और उसको जहां पर चोट लगा है उसको पोंछता है और गले लग जाता है। क्यों? वो उससे प्रेम करता है। क्या? उससे प्रेम करता है। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को? समझ में आ रहा है? हम किस टॉपिक से बात कर रहे हैं? आंसुओं को पोंछने वाला हमारा पिता है। हमारा पिता जो है हमारा आंसुओं को पोंछता है। जैसे बच्चा नीचे गिरने के बाद अगर रोएगा तो वो बाप क्या करता है, उसका पिताजी, उसका डैडी क्या करता है? वहां पर भागता है, पहला उसको पकड़ता है, उसको लिपटता है उसको, और जहां पर चोट लगी है उसको मलहम पट्टी करता है और गलत से लग जाता है। क्यों? वो प्रेम है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर का भी हमारा एक पिता है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। वो परमेश्वर पिता से भी बेहद प्यार आपसे करता है। तो तुम्हारा हर एक आंसुओं को वो पोंछता है। कोई भी परिस्थिति से तुम्हारा आंसू बह रहा होगा, परिस्थिति तुम्हें ऐसी कठिन परिस्थितियों में से जूझ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है, मैं यहां पर मौजूद हूं तुम्हारा आंसुओं को पोंछने के लिए। मैं तैयार हूं तुम्हारा आंसुओं को पोंछने के लिए। मैं तैयार हूं तुम्हें मलहम पट्टी करने के लिए। मैं तैयार हूं तुम्हें गले लगने के लिए। आज उस परमेश्वर आपको गला लगाएगा, हर एक दुख की परिस्थितियों में से छुड़ेगा। हम वचनों की ओर से जाने से पहले उसकी परमेश्वर की प्रेम को आप जानिए, उस पिता की हृदय को आप जानिए, उस पिता की हृदय को आप जानिए। हम वचनों की ओर जाते हैं, तभी वो पिता का हृदय कैसे है, कैसे वो तड़पता है, कैसे हमारे लिए वो सूली पर गया है, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे और हम वचनों की ओर जाएंगे। आज वचन की एक भाग है सामुएल का फर्स्ट चैप्टर, सामुएल का किताब पहली अध्याय 1 से लेके हमें 20 तक वचन है, और थोड़ा थोड़ा उसको देखेंगे, पार्ट पार्ट में देखेंगे, ताकि परमेश्वर की प्रेम को हम जानेंगे कि वो परमेश्वर कैसे आंसुओं की परिस्थितियों में से हमें निकालता है, जैसे छुड़ाता है। हम आज देखेंगे। यहाँ पर पहली अध्याय में लिखा है, एप्रोम के पहाड़ के देशों में रामतो में सिमय नगर का निवासी एलकना नामक का एक पुरुष था। मैं कहानी का तौर पर आपको समझाता हूँ कि वो समझ लीजिए। एक नाम है उसका एलकना। ओके, उसका नाम है एलकना। क्या नाम है? क्या नाम है? एलकना। एलकना, जोर से बोलो, एलकना। परमेश्वर के वचनों के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार, और एक बार। उसका नाम है एलकना। उसकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है पेनिन्ना और दूसरा का नाम है हन्ना। एक एलकना का 2 पत्नी हैं, उसका एक नाम है पेनिन्ना और दूसरा का नाम जो है हन्ना। वो दोनों एलकना की
पत्नियां थी। ओके, वो जो एल्काना जो है हन्ना से प्रेम करता था। एल्काना जो हन्ना से प्रेम करता था, एल्काना हन्ना से प्रेम करता था, लेकिन हन्ना का एक कमतरता ये था, हन्ना को बच्चा नहीं थे। मतलब वो बच्चा हन्ना को नहीं थे। क्यों? कि वो एल्काना का दो पत्नी है, उसका एक का नाम हन्ना है और दूसरा का नाम पेनिन्ना है। और पेनिन्ना को बालक थे और बच्चे थे, लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं थे। उस कारण वो हर समय वेदना से भरा हुआ रहते थे। क्या रीजन क्या था? उसका बच्चा नहीं थे, इसके लिए वो वेदना से भरा हुआ रहता था। तो हर एक समय में दुख में रहते थे। एक हन्ना एक पेनिन्ना, पेनिन्ना को बच्चे थे और लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं थे। हर साल में एल्काना जो है परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए जाता था। कहानी समझ रहे? एक कहानी नहीं, रियल घटना है कि परमेश्वर कैसे आंसुओं को पोंछता है। इस विषय की ओर से हम ध्यान देंगे। अपने आंसुओं को परमेश्वर कैसे पोंछता है, तो हम इस विषय की ओर से हम देखेंगे। जो एल्काना जो है हन्ना से बेहद प्यार करता था, लेकिन हन्ना को कोई संतान नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे। इस कारण हर समय वो दुखी रहती थी। उसकी बच्ची नहीं रहने के कारण से वो हर समय दुख में रहती थी। हन्ना को दुख में रहते थे। जो एल्काना उससे प्रेम करता है, लेकिन उसकी मन जो है कहीं पर लगी नहीं रहती, क्योंकि वो एक ही चाहती थी उसका एक बच्चा हो जाए और उसकी संतान हो जाए, लेकिन वो होती नहीं है। ओके, और आगे आगे हम देखेंगे परमेश्वर उसको कैसे ब्लेस करता है, उसकी आंसुओं को कैसे पोंछता है और कैसे आखिरी में उसको बच्चा देकर परमेश्वर ब्लेस करता है, उसकी ओर हम ध्यान देंगे। ओके, 1:4 दादा। एल्काना यज्ञ करी, तेव्हा तो आपली स्त्री पनिन्ना हिलावतीच्या सर्व पुत्रांना व कन्यांना वाटे देत असे. हन्नेला तो दुप्पट वाटा देई, कारण तिच्यावर त्याची प्रीती असे. परंतु परमेश्वराने तिची कूस बंद केली होती. तिची सवत तिने कुडत राहावे म्हणून तिला सारखी चिडवीत असे, कारण परमेश्वराने तिची कूस. ओके ओके, यहाँ पर एक घटना है। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए जाता था, तभी वो जो हन्ना को जो सब लोगों को वो भेंट देता था, सब बच्चों को भेंट देता था। उसकी दुगुना भाग जो है हन्ना को देता था, क्योंकि हन्ना से वो प्रेम करता था, इसके लिए वो बच्चों को भी देता था। साथ ही साथ जो दुगुना भाग जो है वो हन्ना को देता था। लेकिन हन्ना की मन कहीं पर नहीं थी, क्योंकि हर समय वेदना में रहती थी। उस हर समय शोक की जीवन, क्योंकि हर समय वो बच्चा नहीं रहने की वजह से और हर समय रोते रहती थी। क्या हन्ना की परिस्थिति कैसे थी? उस बच्चे ना रहने की वजह से वो हर समय रोया हुआ जीवन था उसके। लेकिन उसके हस्बैंड उससे प्रेम करता था, लेकिन उसकी मन कहीं नहीं लगता था। उसकी एक ही चाहती थी, हर समय वही एक ही चाहती थी, मुझे एक बच्चा हो जाए। हन्ना उसकी संतान के लिए हर समय रोती थी। ओके, वह तो प्रतिवर्ष ऐसे ही करता था। और जब हन्ना यहोवा का भवन में जाती थी, सब पत्नियां उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। जो उसकी पेनिन्ना जो है हर समय उसको चिढ़ाती थी। पेनिन्ना जो है उसको हर समय चिढ़ाती थी, क्योंकि उसका बच्चा नहीं। इसकी वजह से उसके अंदर एक कमतरता थी, इसके लिए हर समय उसको खोजती थी, उसकी हर समय उसको दोष देती थी, हर समय उसको कुछ बातें बोलती थी। तभी हन्ना उस सारे बातों को सुनकर हर समय रो पड़ते थे।
अन्ना की अवस्था आप देख रहे हैं, अन्ना की परिस्थितियों को आप ध्यान दीजिए कि अन्ना जो परिस्थिति है उसकी बच्चा ना रहने की वजह से वो हर समय रोते रहती है। उसकी परिस्थिति रोया हुआ परिस्थिति है, लेकिन परमेश्वर के पास जब आती है उस परिस्थितियों को परमेश्वर, उसकी आंसुओं को परमेश्वर पोंछता है। वो कैसे है हम आगे देखेंगे। जो इस परिस्थितियों में से हन्ना जो है हर समय रोते रहती है और खाना नहीं खाती थी, क्योंकि पेनिन्ना उसको हर समय चिढ़ाती थी और उसको दोष देती थी और नाम रखती थी। इसकी वजह से वो खाना नहीं खाती, हर समय रोते 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 जीवन बिताती थी। हन्ना की जीवन रोया हुआ जीवन था, अन्ना की जीवन दर्दनाक जीवन था, अन्ना की जीवन तकलीफों से जा रहा था, अन्ना की जीवन जो है कुछ सक्सेस नहीं था। लेकिन हन्ने ने क्या किया है यहां आगे देखेंगे। उसकी 9वां अध्याय में लिखा है, शिलो येथे त्याचे खाणेपिणे आटोपल्यावर हन्ना उठून गेली, तेव्हा एली परमेश्वराच्या मंदिराच्या दाराजवळ असलेल्या आपल्या आसनावर बसला होता. ओके दादा। तब शीलो में खाने और पीने के बाद अन्ना उठी और यहोवा का मंदिर चौखट की एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पे बैठा हुआ था। हन्ना क्या करती है, एक तो खाना नहीं खाई थी और रो रही थी और परमेश्वर के भवन में जहाँ पर याजक रहते थे वहाँ पर एक चौखट पे बैठकर वो क्या करती है आप देखिए। तब शीलों की खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा की मंदिर चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वहाँ 10वां अध्याय पढ़िए। तिचे मन व्यतीत झाल्यामुळे ती परमेश्वराची करुणा भाकून ढळाढळा रडली. ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अन्ना की परिस्थिति वो रोया हुआ परिस्थिति है, लेकिन हन्ना ने क्या किया, खाना नहीं खाई, उसकी परमेश्वर की मंदिर में आई, एक चौखट पर बैठी है और बिलक बिलक कर रोने लगी। यहाँ पर वचन कहता है वहाँ मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगे। हन्ना क्यों रोती है, समझ पा रहे? हन्ना क्यों रोती है? उसकी बच्चा ना रहने की वजह से, उसकी परिस्थितियों को देखकर वो रोती रहती है। यहाँ पर परमेश्वर की मंदिर में हन्ना जाकर वो बिलक बिलक कर परमेश्वर से प्रार्थना करती है और रोकर प्रार्थना करती है यहाँ पर। और 11वां अध्याय में पढ़िए। ती म्हणाली, हे सेनाधीश परमेश्वरा, तू आपल्या ह्या दासीच्या दुःखाकडे खरोखर अवलोकन करशील, माझी आठवण करशील, आपल्या दासीला विसरणार नाहीस, आपल्या दासीला पुत्र संतान देशील, तर त्याच्या आयुष्यभरासाठी मी त्याला परमेश्वराला समर्पित करीन आणि त्याच्या डोक्यावर वस्त्रा फिरवणार नाही, असा तिने नवस केला. ओके, यहाँ पर परमेश्वर की चौखट पे बैठी है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना कर कर वो रो रहा है। उस परिस्थितियों को, उसके मन की व्याधा जो है, उसके मन की दर्द जो है, उसकी तकलीफ जो है, परमेश्वर से उससे रोकर 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 कहती थी कि हन्ना परमेश्वर से विनती कर रहे कि उसकी बच्चा नहीं है, इसके लिए वो रो रहे। और वो कहती है, परमेश्वर यदि तू मुझे बच्चा दे तो उस बच्चों को मैं तुझे दूंगा और तेरा सेवा के लिए मैं अर्पण करूंगा। परमेश्वर से वो बात कर रहे, वो रोकर ही बात कर रहे, परमेश्वर से बात कर रहे, वो रोकर बात कर रहे। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी है, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी है और परमेश्वर की उपस्थिति में बिलक 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 कर रो रहे। क्यों? उसकी परिस्थितियों को देखकर, उसकी अवस्था को देखकर और लोगों की चिढ़ाव को देखकर, उसकी दर्दनाक परिस्थिति को देखकर वो रोने लगी है। और लेकिन रोई कहाँ पर? परमेश्वर की उपस्थिति में। क्या किया है? रोकर 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 वेदना से प्रार्थना की है। उस वेदना से प्रार्थना करने के बाद, और यहाँ पर 12वां अध्याय बताता है, 12वां अध्याय पढ़िए। परमेश्वरापुढे ती अशी करुणा भाकत असता एली तिच्या मुखाकडे पाहत होता. कंटिन्यू। हन्ना मनातल्या मनात बोलत होती, तिचे ओठ हलत होते, पण तिचा शब्द ऐकू येत नव्हता.
म्हणून एली ह्याला वाटले की ती द्राक्षरस प्यायली असावी. ओके ओके, यहाँ पर एक घटना हुई है. जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में वो बैठकर रोने लगी है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर वो आंसू बहाने लगी है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसकी दर्दनाक परिस्थिति बताने लगी है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसकी व्यथा को उसके सामने प्रस्तुत कर रही है, तभी उसकी शब्द नहीं निकल रहे थे. वहां पर रोकर 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 उसकी शब्द नहीं निकाल रहे थे. उसके होठे तो हलते थे लेकिन उसके शब्द निकलते नहीं थे. जब भी हमारे जीवनों में भी परिस्थितियों से गुजरते हुए और समस्याओं से गुजरते हुए, वो आंसू बहा हुआ परिस्थितियों से गुजरते हुए हमें रोने के लिए आंसू भी नहीं रहते, उतनी दर्दनाक परिस्थितियों में से ये हन्ना गुजर रही है. हन्ना की परिस्थिति वेदनादायक है और परिस्थिति को देखकर उसकी बिलक बिलक कर रो रहा है. रोकर परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर यदि तू मुझे बच्चा दे, उसको मैं तेरे मंदिर में दूंगा, तुझे अर्पण करूंगा, वो तेरे सेवा के लिए करूंगा. और रोकर 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 उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई, उसकी होठों से ना शब्द निकलता था, होठ हलती थी लेकिन शब्द निकलता नहीं था. आंसुओं की परिस्थितियों से वो रो रही थी, परमेश्वर के साथ बिलक बिलक रही थी और वो परमेश्वर से वो सामर्थ मांग रही थी और वो सामर्थ से वो परमेश्वर से रो रही थी, लॉर्ड मुझे बच्चा देगा तो मैं उसको तेरे मंदिर में दूंगा. लेकिन वहां पर याजक रहता है. यहां पर एक घटना हुई, याजक रहता है, एली नाम का एक याजक है. वो याजक है, परमेश्वर के भवन में रहते हैं और निरंतर प्रार्थना में रहते हैं, लेकिन उसकी परिस्थितियों को नहीं समझ पाते हैं. तो पढ़िए वहां एली क्या करता है वहां पर. तब एली उससे कहा, एली तिला म्हणाला, तू अशी कोठवर नशेत राहणार, तू ह्या आपल्या द्राक्षरसाच्या नशेतून मुक्त हो. ओके. हन्ना त्याला म्हणाली, माझे स्वामी, मी दुखित हृदयाची स्त्री आहे. मी द्राक्षरसाचे किंवा मद्याचे सेवन केलेले नाही. मी परमेश्वरासमोर मन मोकळे करून बोलत होते. ओके ओके, थैंक यू. अन्ना ने कहा, अभी जब भी रोकर रोकर उसकी आंसू निकल रही नहीं थी, खाली होठ हल रही थी, तभी वो एली नामक का याजक, वो मंदिर में हर समय सेवा में रहता था, उसकी परिस्थितियों को देखता है, देखकर ये कहता है, ये हन्ना जो स्त्री है, जो मतवाली बन गई, जो दारू पीकर उसकी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी, वो कहने लगता है. क्यों? वो समझ नहीं पाता है उसकी वेदना को, वो समझ नहीं पाता है उसको दुख को, वो समझ नहीं पाता है उसकी दर्द को, वो समझ नहीं पाता है उसकी आंसू बहा हुआ परिस्थिति को. लेकिन वो याजक है, फिर भी वो समझ नहीं पाता है. वो प्रार्थना कर कर रो रहा है, उसकी मन की व्यथा जो है, उसकी जो दर्द है, परमेश्वर से शेयर कर रहा है. लेकिन एली जो है वहां पर बैठकर उससे कमेंट करने लगे, यहां पर वो मतवाली हो गई है, वो द्राक्षरस पी है, वो मतवाली हो गई. वो यहां पर कहता है, क्यों? वो समझ नहीं पाता है उसकी दर्द को. उसको दर्द को समझने वाला एक ही परमेश्वर है, इसलिए वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बिलक बिलक कर रोती है. क्यों? सामर्थ और सहायता जहां से आती है, उस परमेश्वर से वो पुकारती है, वो रोती है. और आगे वो एली कहता है, क्यों तू मतवाली बन गई है, तू क्यों ऐसी परिस्थितियों में से गुजर रहा है, तू मतवालीपन छोड़, तू दारू पीना बंद कर और तू यहां से चला जा. ऐसे कहता है. क्यों? एक तरफ परिस्थिति विकट है और लोगों ने उसके ऊपर नाम रखा है, वो उसके बच्चे नहीं, इसके कारण उसकी पेनिन्ना ने नाम रखी है, और दूसरी एक एली नामक याजक उसको नाम रख रहा है. उसकी एक कमतरता की वजह से, और यहां पर पेनिन्ना से बात सुन रही, यहां पर एली से भी बात सुन रही. क्यों? हमारा परिस्थिति, हम ना कुछ करते हुए भी लोग हमें टोमना मार सकते हैं और लोग हमें कुछ व्यर्थ बातें बोल सकते हैं. उसी प्रकार इस अन्ना की अवस्था है, लेकिन वो सब लोगों को बोलते 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 चली नहीं गई, उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी है.
परमेश्वर के साथ उसकी दर्द जो है शेयर कर रहा है। हमारी जब भी परमेश्वर परिस्थिति होती है, हम कहां पर भागते हैं? लोगों के पास भागते हैं। हम जो उसमें से छुड़ाने वाला कौन है उसको ढूंढते जाते हैं। लेकिन ये हन्ना ने वैसा नहीं किया है। हन्ना ने एक ही काम किया है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी है। हर लोग हन्ना की तो दुर्दशा को देखकर, और एली भी ये कहता है तू मतवाली बन गई, तो द्राक्षरस पी है, तो द्राक्षरस पीना बंद कर, तू दारू पीना बंद कर और यहाँ से चला जा। कितने दर्दनाक परिस्थिति है, कितना आंसू भरा हुआ परिस्थिति है। वो कुछ ना करते हुए उतना पवित्र जीवन जिताने के बाद भी उसकी अवस्था भयानक है। लेकिन वो किसी यहाँ पर वहाँ पर वहाँ पर वहाँ पर सब लोगों को बताते चली नहीं जाती। परमेश्वर के सामने बैठती है और घुटने टिकती है, आंसू बहा बहा कर वो रोती है। क्यों रोती है? उसको एक ही मालूम था, जो परमेश्वर जो है उसको सहायता करेगा, जो परमेश्वर जो है उसको अनुग्रह करेगा, जो परमेश्वर जो है उसको आने वाला दिनों में बच्चा देकर आशीषित करेगा। उसकी उतनी विश्वास थी, उसकी विश्वास के साथ और उसकी मन की और जो दर्द था उसको परमेश्वर के साथ बताते 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 रोकर 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 उसके पास जो है आंसू भी खत्म हो गए। वैसी दर्दनाक परिस्थिति से चलते हुए परमेश्वर, एली भी उसको समझ नहीं पाता, जो हर समय परमेश्वर की सेवा में रहने वाला और हर समय परमेश्वर के साथ रहने वाला, उसके दर्द को समझ नहीं पाता। लेकिन दर्द को समझने वाला एक परमेश्वर यहां पर मौजूद है। वो हम आपकी और हमारी सारे दर्द को वो जानता है। तुम्हारा जो भी परिस्थिति है, तुम्हारा जो भी है वो आंसू आपका परिस्थिति, वो परमेश्वर ध्यान देता है। क्यों आप तड़प रहे हो? क्यों आप निराशा में है? क्यों आप इस परिस्थितियों से जूझ रहे हो? एक परमेश्वर है, एक पिता है, हमारा पास एक पिता है। वो तुम्हारा हृदय को जानता है। जैसा हन्ना उसकी चौखट पर बैठी थी और रो रही थी, बिलक रही थी, शब्द नहीं था उसके पास, उसके होठों से शब्द नहीं निकल रहा था, फिर भी रोकर 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 वहां पर उसकी उपस्थिति में बैठी है। यहां पर एली भी उसको समझ नहीं पाता, उसकी पेनिन्ना भी समझ नहीं पाता उसकी परिस्थितियों को, और सब लोग उसको नाम रखते हैं। सब लोग उसको नाम रखते हैं। एक बोलता है उसको मतवाली है, एक बोलता है तुझे बच्चे नहीं है, एक बोलता है तू क्या कर रहे। ये उसकी परिस्थिति है। उसकी परिस्थिति से जूझते जूझते वो थक गई। वो बिलक बिलक कर परमेश्वर के साथ रो रहे, आंसू बहा रहे, घुटने टिकी है। उसको मालूम था यहां पर परमेश्वर है, वो ही मुझे बच्चा देगा और सामर्थ्य वो ही भरेगा। कोई समझ नहीं पाता वो दर्द को, कोई नहीं समझ पाता उसकी वेदना को, कोई समझ नहीं पाता उसकी बातों को, लेकिन वो समझने वाला यहां पर है। उसकी बातों को समझने वाला उस पिता यहां पर है। वो उसकी पिता के सामने वो बिलक रहती, रो रही थी। आगे पढ़िए दादा, 14, 15 और 16। एली तिला म्हणाला, तू अशी कोठोर नशेत राहणार, तू ह्या आपल्या द्राक्षरसाच्या नशेतून मुक्त हो. हन्ना त्याला म्हणाली, माझे स्वामी, मी दुःखित हृदयाची स्त्री आहे. मी द्राक्षरसाचे किंवा मद्याचे सेवन केले नाही. मी परमेश्वरासमोर मन मोकळे करून बोलत होते. मी आपली दासी कोणी अधम स्त्री आहे असे समजू नका. मला चिंता व क्लेश मनस्वी झाल्यामुळे मी एवढा वेळ बोलत होते. ओके, यहाँ पर एली का और उस हन्ना का दोनों का मुलाकात होता है, और हन्ना और एली जो कहता है कि एली से वो हन्ना कहती है कि मुझे ऐसा गलत मत समझो, क्योंकि मैं मेरी वेदना से रो रही हूँ. मैं ना तो मदिरा पिया है, ना द्राक्षरस पिया है और ना मतवाली बन गई है. मेरे वेदना जो है मैं परमेश्वर के सामने शेयर कर रही हूँ और बता रही हूँ, और वो आप समझ लीजिए. मुझे आप तुच्छ ना जानिए, मुझे आप व्यर्थ श्री ना जानिए, क्योंकि मैं मेरे दर्द से मैं रो रहा हूँ. और उसी प्रकार वो एली से कहती है,
जो हन्ना, कहानी समझ में आ रहा है आपको? ये जो निजी घटना है बाइबल में लिखी है, जो परिस्थितियों से वो जो हन्ना गुजर रही है, उस परिस्थितियों को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो हन्ना को परिस्थितियों से छुड़ाने वाला परमेश्वर जो है यहाँ पर मौजूद है। आपकी भी वो परिस्थितियों से छुड़ाता है और आपको भी वो जैसे अन्ना को आज़ादी दिया है वैसे आज़ादी आपको देगी। आपकी परिस्थिति कितना भी भयानक हो, कितना भी दर्दनाक हो, कितना भी वेदनादायक हो, कितना भी परिस्थितियों में से जूझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक परमेश्वर है, एक यहाँ पर एक पिता है, वो तुम्हारा हृदय की दिल की गहराई को वो जानता है और वो तुम्हारा सहायता करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर वो मौजूद है क्योंकि परमेश्वर कहता है वो बेहद आपसे प्यार करता है, इसलिए हर समय हमारे लिए तैयार रहता है, तुम्हारा दर्द से छुड़ाने के लिए और तुम्हारा परिस्थितियों से छुड़ाने के लिए, तुम्हारा आंसुओं की परिस्थितियों से छुड़ाने के लिए और उस दर्दनाक परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर एक पिता है। उसकी हृदय जो है परमेश्वर की हृदय जो है, जो पिता की हृदय की जैसा छोटा बच्चा नीचे गिर गए तो पिता क्या करता है? वो गले से लग जाता है और उसकी मलहम पट्टी करता है और उसके साथ चलाता है। उसी प्रकार हमारा एक पिता है, हमारा एक बाप है, हमारा एक डैडी है, वो तुम्हारा दर्द को जानता है। यहां पर देखा, एली समझ नहीं पाया था, हन्ना समझ नहीं पाई थी, लेकिन परमेश्वर समझ रहा था। परमेश्वर उपस्थिति वहां पर थे। परमेश्वर तुम्हारा दिल की जो भी गहराई की बात है, तुम्हारा जो अंदर की बात है, जब आप परमेश्वर से कहते हो, वो अनसुनी ना करता है। हर एक आंसुओं को वो कीमत करता है, हर एक आंसुओं को वो तोलता है, क्योंकि वो पिता है। उसकी हृदय जो है पिता का हृदय है। आगे देखिए दादा और 17 पढ़िए। हन्ना त्याला म्हणाली, स्वामी, मी दुःखित हृदयाची स्त्री आहे. मी द्राक्षरसाचे किंवा मद्याचे सेवन केले नाही. मी परमेश्वरासमोर मन मोकळे करून बोलत होते. मी आपली दासी, कोणी अधम स्त्री आहे असे समजू नका. मला चिंता व क्लेश मनस्वी झाल्यामुळे मी एवढा वेळ बोलत होते. तेव्हा एली तिला म्हणाला, तू सुखाने जा. इस्रायलाच्या देवाकडे जे मागणे तू केले आहे ते तुला देऊ. ती म्हणाली, ह्या आपल्या दासीवर आपली कृपादृष्टी हो. मग त्या स्त्रीने परत जाऊन अन्न सेवन केले व त्यानंतर तिचा चेहरा उदास राहिला नाही. यहाँ पर 17वें वचन में यहाँ पर उसका सॉल्यूशन मिल गया है। जहाँ पर जब एली ने उसको कहा था कुछ मतवाली है, ऐसा है, तभी वो एली से कहने के बाद एली उससे कहता है, यहाँ पर 17वां अध्याय में क्या कहता है? एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। यहाँ इस्राएल का परमेश्वर जो है तुम्हारा मन की जो इच्छा है उसको पूरा करे। जो एली उसकी व्यथा को बताने के बाद वो समझकर तभी वो कहता है कि तू चली जा, और चलने के बाद जो परमेश्वर है तुम्हारा मन की जो इच्छा जो है और वो इच्छा को वो पूरा करेगा, जो हन्ना का परिस्थितियों से वो छुड़ाएगा। वो यहाँ पर एली कहता है। ती म्हणाली, ह्या आपल्या दासीवर आपली कृपादृष्टी होवो. मग त्या स्त्रीने परत जाऊन अन्न सेवन केले व त्यानंतर तिचा चेहरा उदास राहिला नाही. यहाँ पर क्या है? अन्ना और वहां पर परमेश्वर के वो एली दास जो है उससे कहता है कि तू अभी चले जा और तेरे मन की इच्छा परमेश्वर पूरा करेगा। वो शब्दों पर विश्वास कर कर वो चले जाती है। उसकी दर्दनाक परिस्थिति से परमेश्वर छुटकारा देता है। और या प्रकारे हन्ना गर्भवती झाली व दिवस पुरे होऊन तिला पुत्र झाला. हा परमेश्वराकडे मागितला असे म्हणून तिने त्याचे नाव शमूएल असे ठेवले. तो वेदनादायक परिस्थितियों में से परमेश्वर कैसे छुड़ाया है, और रोने वाला परिस्थितियों से परमेश्वर कैसे छुड़ाया है, उसका परिस्थितियों को कोई समझ नहीं पा रहा था, उसकी परिस्थितियों को कोई जान रहा नहीं था, उसके दर्द को कोई समझ रहा नहीं था। इवन दो उसकी पेनिन्ना भी नहीं समझ रही थी, उसका एली भी समझ नहीं रहा था, और बाहर का कोई उसकी दर्द को समझ रहा नहीं था।
लेकिन वो परमेश्वर जो है दिल का जो गहराई को जानता है, दिल का दर्द को वो जानता है, वो वहाँ पर मौजूद था। और हन्ना वो गर्भवती हुई, उसका एक बच्चा हो गया, उसका नाम जो है वो सामुएल रखा है। वो जो इज़राइल का वो भविष्यवक्ता था और इज़राइल का एक अच्छा संदिष्टा था। और ये हन्ना की कहानी से हम देख सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं, जब भी आपकी परिस्थिति कुछ लेकर यहाँ पर आए, कोई भी परिस्थिति कुछ क्यों ना हो, परमेश्वर पिता यहाँ पर मौजूद है उस परिस्थितियों से छुड़ाने के लिए, उस बंधनों से आजादी देने के लिए। बहुत दिन हो गया रो रो कर आंसू बहा कर आपके आंसू नहीं रह गए, और सामर्थ के इस परमेश्वर आपको सामर्थ से आज छुएगा। वो पिता कह रहा है, मेरे पास आ, मैं तुझे तृप्त करूंगा और तुझे आंसुओं को मैं पोंछ दूंगा। लोग पोंछ नहीं सकते, लेकिन मैं तुझे पोंछूंगा। आज परमेश्वर आज शब्दों से कह रहा है, आपका दिल को आज परमेश्वर छुएगा, एक सामर्थ सी महसूस होगा, क्योंकि उस सामर्थ से आपकी बंधन टूट जाएगी। आज वो परिस्थिति यहां से छूट जाएगी। एक विश्वास करिए, परमेश्वर की ओर मुड़िए, परमेश्वर की ओर मुड़िए, परमेश्वर की ओर मुड़िए।